इस समय की लाइव तस्वीरें आपको जिला यमुनानगर के ITI वर्कशॉप रोड गुरु तेग बहादुर चौक के पास विष्णु नगर से दिखा रहे हैं, जहां 70 वर्षीय मनजीत सिंह जो रेलवे से रिटायर थे, जिनकी आत्महत्या का मामला सामने आया है। इस समय की तस्वीरें आपको घर से दिखा रहे हैं। पारिवारिक सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। बेटियां कहीं ना कहीं अपने पापा को बहुत मिस कर रही हैं, क्योंकि मनजीत सिंह की 4 बेटियां थी जो शादीशुदा थी, कोई बेटा नहीं था। तो घर में जो दोती है वही इनके पास रह रही थी। तो आज सुबह नाश्ता करने के बाद आपने देखा कि किस तरह से बड़ा कदम उठाने पर मनजीत सिंह जी मजबूर हो गए आज इस दुनिया को अलविदा कहकर अपने पारिवारिक सदस्यों को दुख की घड़ी में अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं। पारिवारिक सदस्य जिला प्रशासन के आगे इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि आने वाले समय में आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस समय की तस्वीरें आपको चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप इस खबर को देखने लाइव जुड़ चुकी हूँ। इस समय की तस्वीरें आपको ITI गुरु तेग बहादुर चौक के पास जो विष्णु नगर है वहीं से दिखा रही हूँ, और एक ऐसी खबर आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं जिससे विष्णु नगर के एक परिवार के रहने वाले एक बुजुर्ग जिनकी उम्र करीब 70 वर्ष की थी और जो रेलवे से रिटायर थे और जिनका नाम मनजीत सामने आया है, आज सुबह नाश्ता करके अपने घर पर राजी खुशी रह रहे थे। लेकिन पता नहीं ऐसी क्या बात सामने आई, ऐसी किस बात को लेकर इतना ज़्यादा परेशान थे, डिप्रेशन में थे कि आज इस दुनिया को अलविदा कहकर अपने परिवार को दुख की घड़ी में छोड़कर अकेला जा चुके हैं। तो तस्वीरें इस समय की आपको मनजीत सिंह जी के घर से दिखा रहे हैं। आपको एक और जरूरी बात बताना चाहेंगे कि मनजीत सिंह जिनकी उम्र 70 वर्ष की थी, उनके पास कोई बेटा नहीं था, 4 बेटियां उनकी थी और जमीन को लेकर भाइयों के साथ कोई आपसी विवाद लंबे अरसे से चल रहा था। और उनके दूसरे पारिवारिक सदस्यों का, यानी कि उनके भतीजों का, उनके भाइयों का कहना था कि तेरे पास तो सिर्फ बेटियां हैं, इसीलिए इस जमीन में से तुम्हारा कोई भी हिस्सा नहीं बनता। और इसी बात के चलते कितना बड़ा कदम उठाया मनजीत सिंह जी ने। इस समय की तस्वीरें आप उनके घर से देख सकते हैं कि घर में इस समय मातम छाया हुआ है। बेटियों का रो रो के बुरा हाल है। धर्म पत्नी, क्योंकि बुढ़ापे का एक एकलौता सहारा होता है जो पति पत्नी होते हैं। एक ऐसी घड़ी होती है जब पति पत्नी आपस में दुख सुख साझा करते हैं। लेकिन आज मनजीत सिंह अपनी धर्म पत्नी को अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं। और इसी जमीनी विवाद को लेकर आपको यह भी बताना चाहेंगे कि मनजीत सिंह जी ने पहले भी ऐसा कदम उठाया, लेकिन उस समय भगवान की कृपा रही कि वो बच गए। लेकिन इस बार भगवान ने भी साथ नहीं दिया और इसी के चलते मनजीत सिंह जी ने कितना बड़ा कदम उठाया। तस्वीरें इस समय की उनके घर से दिखा रहे हैं। धर्म पत्नी से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मामला है। इन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। तो एक बार उनसे जान लेते हैं। जी बेटा, मैनू तो कुछ नहीं पता था। सवेरे पहले चंगा नाश्ता किया, उन्होंने बाहर नूं चले गए, मुड़ के नहीं मैनू पता, आया दा नहीं पता की बनया की नहीं। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ? ਅੰਦਰ ਸੀ ਮੈਂ, ਪਿਛਲੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪਰਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਆਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। परिवार क्या वो रेलवे में नौकरी करते थे? नहीं, ये रिटायर सी बेटा। कितने साल हो गए सी रिटायरमेंट? कितने साल हो गए? 12 से रिटायर हुए सी। 10 साल हो गए। आप देख सकते हैं कि जो उनकी बेटियां हैं, 4 बेटियां भी इस समय हमारे साथ ही जुड़ी हैं। एक बार इनसे जान लेते हैं, क्योंकि माँ, जो बाप और बेटी का जो रिश्ता होता है दुनिया के सब रिश्तों में से सबसे अनमोल माना जाता है। तो इनसे जानेंगे क्या पिता का दुख इन लोगों ने भी नहीं देखा, या पिता ने कभी, मतलब बच्चियां जो हैं जो होती हैं वो बेटों के समान ही मानी जाती हैं। आज का समय ऐसा चल रहा है कि बेटियों और बेटों में कोई भी फ़र्क नहीं है। तो इनसे जान लेते हैं, क्या पिता ने कभी इनके साथ भी बेटा होने के नाते कोई बात करने की कोशिश नहीं की? हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मतलब आपको भी कुछ नहीं पता। उसके भाई ने उसने बहुत तंग कर रहा था। हमारा डैडी चले गया, हमारे इंसाफ चाहिए बस। मतलब किन की वजह से ऐसा हुआ? मतलब पापा ने कदम उठाया इतना बड़ा, किन की वजह से? अपने भाई और भतीजा की वजह से। कहाँ के रहने वाले हैं वो? वो के रहने वाले हैं अम्बाला की साइड। वो तो कब से चल रहा था जमीन को लेकर आपसी विवाद? काफी टाइम से चल रहा था। पहले भी पापा ने पता चला ऐसा कुछ करने की कोशिश की? यहाँ एक दिन घर से भी चले गए थे, हमने रिपोर्ट लिखवाई थाने में भी, पता नहीं कहाँ चले गए। अगले दिन वापस आए यहाँ। तो उसके बावजूद भी आपने उन्हें अकेला छोड़ा? आपको मतलब ऐसा नहीं लगा कि दोबारा से ऐसा कदम उठा सकते हैं? अकेला तो छोड़ते ही नहीं थे। अगर बाहर जाने से मना करते थे, कहते थे भी मेरे ऊपर पाबंदी लगा रहे, फिर बाहर तो जाते ही थे थोड़ी बहुत ही देर वो। अच्छा, 70 साल के थे, चलते सही थे? हाँ, बिल्कुल ठीक थे वो।
तो अब आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ मांग चाह रही हैं, क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? बस इंसाफ चाहिए हमें बस। इंसाफ चाहिए। और बेटियां कहाँ पे हैं आपकी? हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पापा तो चले गए, लेकिन आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की मांग है? ਹਾਂਜੀ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਪਾਪਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਾਤੀ ਸੀ 1.5 ਕਿੱਲਾ। अच्छा, इस तरह की बातें करते थे आपके साथ कि मुझे डर लग रहा है? ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। तो क्या लगता है इसी बात की वजह से, भाइयों की वजह से ही ਹਾਂਜੀ ऐसा कदम ਉਹਨਾਂ उठाया? ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਚੱਕੀਆਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਖਾ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਊਂਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ नहीं ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि आपके जो ताया जी या चाचा जी जो भी हैं, जो आपके कजन्स हैं, वो क्या कहते थे कि जैसे आप बेटियां हैं तो हाँ जी। बेटियों को हिस्सा नहीं देना है, ऐसी बातें बोलते थे? ਹਾਂਜੀ गाना देते क्या हैं कुछ तो कहते थे? तुम्हारा क्या काम है, क्यों आना इसके साथ, अच्छा, यहाँ क्यों आते हो, थारे पैर बांट देंगे, यहाँ नहीं आना, इसके साथ क्यों आते हो। ना बेटियां नु बोलन देते ना जवाइयां नु बोलन देते। अच्छा, बेटियां तो सबकी साझी होती हैं, तो कहना हमारी नहीं बढ़ना, हमारी माँ ने बंद कर दिया कि गोमा नहीं आप बड़ी बढ़ना। बेटी मैं हैं? बड़ी बेटी हूँ। क्या कुछ कहते थे? भी कर्मा नहीं बढ़ना था, हमने किसी ने भी लैंडा लेकर आ जाती अपना। और जब आप जाते थे तो कैसा व्यवहार करते थे आप बहुत लोगों के बहुत साथ? बहुत बुरा। एक बार गए हम, उसके बाद अपन गए नहीं। धमकी दी थी पापा नु, धमकी भी दी मारे, कह रहे तेरे अंदर करा देंगे। उस दिन तो बहुत ज्यादा डर रहे थे, कह रहे तेनू अंदर करा देंगे। अच्छा, ये डर की वजह ही रही है उनके सुसाइड पता नहीं जी, बस बहुत डर रहे थे। कह रहे मन हमने बहुत क्या पापा, हम तेरी गेल है, कुछ नहीं कर सकते हो। कितने बजे के करीब का समय था? तो इस समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फ़रकपुर थाने से। इस समय हम पहुंच चुके हैं फ़रकपुर थाना में और एसएचओ दिनेश हमारे साथ इस समय जुड़े हैं। क्या कुछ मामला है आगे के लिए, आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, इन्हीं सब बातों के चलते कर लेते हैं एसएचओ दिनेश जी के साथ बातचीत। तो दिनेश सर, क्या कहना चाहेंगे जो विष्णु नगर में आज एक मामला सामने आया 70 वर्षीय बुजुर्ग के सुसाइड का, उसमें क्या आगे के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? सबसे पहले तो मामला बताइए कि मामला क्या है? विष्णुनगर में आज एक खबर आई थी कि विष्णुनगर में एक बुजुर्ग आदमी ने सुसाइड कर लिया है, जिस पर हम मौके पर पहुंचे थे। वो मनजीत सिंह हैं, 67 साल उनकी उम्र है और उनके घर में उनकी वाइफ है और एक उनकी दोहती थी। और ये एक बात पता लगी है कि जैसे उनकी जेब से सुसाइड नोट मिला था, उसमें उन्होंने अपने भाइयों के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने ज़मीन हमारी हड़प रखी है और इसलिए मैं उनसे परेशान होकर आत्महत्या कर रहा हूँ। तो आगे के लिए सर, जो सुसाइड नोट मिला है आपको, उसमें कितने का आरोपियों का नाम उसमें लिखा हुआ है? उसमें 3 आरोपियों के नाम हैं, वो तीनों उनके भाई बताए जा रहे हैं और उसमें अभी उनकी जो लिखाई थी उसका मिलान किया जाएगा, लैब में भी भिजवाया जाएगा ये। तो सर और भी कुछ लिखा है उसमें जिसमें आगे चलकर आप लोगों को कुछ मदद मिल सके? बस उसमें मेन बात यही लिख रखी है कि मैं ये अपने मेरे भाइयों ने ज़मीन पे कब्जा कर रखा और मैं इससे परेशान होकर आत्महत्या कर रहा हूँ। तो सर, जो पारिवारिक सदस्य हैं कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इंसाफ जल्दी मिलेगा, तो आरोपियों के खिलाफ आने वाले समय में आपकी ओर से क्या कुछ कार्रवाई और कितनी जल्दी की जाएगी? बस पहले FSL में भेजा जाएगा ये लिखाई के मिलान के लिए, उसके बाद जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई कर दी जाएगी जल्दी। तो आप देख सकते हैं इस समय मनजीत सिंह जी के घर पर दुख की घड़ी छाई हुई है, क्योंकि इस दुनिया को अलविदा कहकर अपनी जीवन लीला को समाप्त करके जा चुके हैं। और भी पारिवारिक सदस्य जो हैं आपको इस समय हम अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। एक बार इन लोगों से भी जान लेते हैं। इनमें से कुछ पारिवारिक सदस्य ऐसे हैं जो पंजाब से आए हैं, तो एक बार इन लोगों से भी पूरी जानकारी ले लेते हैं कि क्या कभी इन लोगों को भी एहसास नहीं हुआ कि मनजीत जी इतना बड़ा कदम उठाएंगे आने वाले समय में। तो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे मनजीत सिंह जी के लिए? हाँ सर, मनजीत सिंह जी एक बहुत ही शरीफ और एक बच्चियाँ पालने वाले पिता थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा काम कर लेंगे, क्योंकि तकरीबन जब दिमाग पर प्रेशर पड़ जाए, उनकी कितने भी सुनवाई ना हो, तो मानसिक तौर पर आकर परेशान होकर इंसान क्या करे, वो यही कदम कर सकता है। हम चाहते हैं कि उन्होंने अपने जाते हल्फिया बयान दिए हैं जो लिखकर हमें इस पर इंसाफ मिले। उनकी बेटियों को एक पिता जाने के बाद एक कानून का सहारा मिले, सहारे की एक और हम ये बात करें हैं कि उन दोषियों जो भी हो कानून की तरफ से उन्हें छोड़ा न दे, कार्रवाई की जाए सख्त से सख्त। इसमें क्या कुछ लिखा है? इनमें उन्होंने उन सभी दोषियों का नाम लिखे हैं कि जिन्हों से मैं परेशान था, जिन्हों से मैं हक मांगता था, उन्होंने नहीं दिए।
इसीलिए मैं खुदकुशी कर रहा हूँ उनसे परेशान होकर। तो मंजीत जी की 4 बेटियां थी, यही कारण था कि हक नहीं देना चाहते थे? हाँ जी, यही हक था, क्योंकि उन्हें बोला जाता था तेरियां बेटियां हैं, तेरा बेटा नहीं, क्या करना है तुझे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जी। हाँ, बहुत आरोपियों के सब आरोपियों के इसमें नाम है? बिल्कुल बिल्कुल, नाम तीनों के लिखे हैं, 3 जने हैं जी। तो सर पता चला कि पहले भी मंजीत जी ने ऐसा कोई कदम उठाने की कोशिश की थी बस कुछ जब समय बच पहले? गए थे कि मगर परमात्मा ने रख लिया था। अब कितने वो दुखी होंगे आप ये समझ सकते हो, कहने की लोड़ ही नहीं। हाँ जी सर, की कुछ कहना चाहोगे? ਅੱਜ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ 2 ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ 1998 ਦੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਤੇ ਬਟਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਠੇਕਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਏ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਣ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਜਗਾਦਰੀ ਚੱਕਰ, ਥਾਣੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਈ ਗਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ, ਸਜ਼ਾਈ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੁਸਾਈਡ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਘੜੀ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਦੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ, ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਦੱਸਿਆਂ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਦੱਸਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦੋਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਦੋਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਰਵੇ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸ਼ਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦੱਸਿਆ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੌਂਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਅਪੀਲ ਹੈ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਦੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।